पर्वती गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले महान जननायक इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि आज। बीबीसी ने उन्हें पहाड़ों में चलता फिरता गांधी तो वाशिंगटन पोस्ट ने पहाड़ का गांधी कहा। 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ जन्म। आज उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले महान जननायक इंद्रमणि बडोनी की पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। पर्वतीय विकास की संकल्पना और उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उत्तराखंड के जनमानस में रचे बसे पहाड़ी संप्रभुता के प्रतीक बडोनी जी की महत्ता बीबीसी की एक रिपोर्ट से आंकी जा सकती है। बीबीसी ने उत्तराखंड आंदोलन पर अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने लिखा, अगर आपको जीवित और चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड चले जाइए। वहां गांधी आज भी विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहे हैं। अमेरिका के सुप्रसिद्ध अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने बडोनी जी को पहाड़ के गांधी की उपाधि दी थी। सच ही तो है, इंद्रमणि बडोनी जैसा महान व्यक्तित्व जिनमें एक सांस्कृतिक कर्मी निवास करता था, 1950 के दशक से भारत को उत्तराखंड के गौरव से परिचित कराता रहा। साल 1956 की गणतंत्र दिवस परेड को कौन भूल सकता है। 1956 में राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर इंद्रमणि बडोनी ने हिंदाव के लोक कलाकार सृजनी डूंग गिराज डूंग के नेतृत्व में केदार नृत्य का ऐसा समा बांधा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी उनके साथ थिरक उठे थे। इंद्रमणि बडोनी का उत्तराखंड की पावन भूमि पर अवतरण 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के जखोली ब्लॉक के अखोड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश चंद्र बडोनी था। साधारण परिवार में जन्मे बडोनी का जीवन अभावों में गुजरा। उनकी शिक्षा गांव में ही हुई। देहरादून से उन्होंने स्नातक की उपाधि हासिल की थी। वह ओजस्वी वक्ता होने के साथ ही रंगकर्मी भी थे। लोकवाद्य यंत्रों को बजाने में निपुण थे। महात्मा गांधी की शिक्षा व संदेश से प्रभावित हुए बडोनी साल 1953 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शिष्या मीराबेन टिहरी भ्रमण पर पहुंची थी। बडोनी की मीराबेन से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का असर उन पर भी पड़ा। वह महात्मा गांधी की शिक्षा व संदेश के प्रभावित हुए। इसके बाद वह सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। पूरे प्रदेश में उनकी ख्याति फैल गई। लोग उन्हें उत्तराखंड का गांधी बुलाने लगे। 3 बार विधायक रहे बडोनी। 3 बार विधायक रह चुके इंद्रमणि बडोनी सबसे पहले वर्ष 1961 में अखोड़ी गांव में प्रधान बने, फिर जखोली खंड के प्रमुख बने। इसके बाद देवप्रयाग विधानसभा सीट से पहली बार वर्ष 1967 में विधायक चुने गए। इस सीट से वह 3 बार विधायक चुने गए। हालांकि उन्होंने सांसद का भी चुनाव लड़ा था। कांटे की टक्कर हुई थी। अपने प्रतिद्वंदी ब्रह्मदत्त से 10,000 वोटों से वो हार गए थे। कला और संस्कृत की बेहद लगाव रखने वाले बडोनी ने ही पहली बार माधो सिंह भंडारी नाटक का मंचन किया। उन्होंने दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी इसका मंचन कराया। शिक्षा क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने गढ़वाल में कई स्कूल खोले, जिनमें इंटरमीडिएट कॉलेज कठूट, मैगाधार, धूतू एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय बुगाली धार प्रमुख हैं। उत्तराखंड के हितों के लिए संघर्ष करते हुए बडोनी का 18 अगस्त 1999 को देहावसान हो गया था। उत्तराखंड राज्य के सजग और संवेदनशील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड राज्य के सभी महान विभूतियों को अपना आदर्श व प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उन्होंने स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स।